डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेरा। बोले चुनावी लाभ के लिए एसआईआर लागू करना चाहती है बीजेपी। हजारीबाग के संजय सिंह स्टेडियम में बना फेवर ब्लॉक पथ, विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया उद्घाटन। 15 लाख की लागत से तैयार हुआ है फेवर ब्लॉक पथ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान चांडिल की 3 पंचायतों में लगाए गए शिविर, बड़ी संख्या में लोग हुए लाभान्वित। हजारीबाग में ईसाई समाज ने मनाया क्रिस्त राजा का पर्व, गिरिजा घरों में लगी लोगों की भीड़, कई जगह निकाले गए जुलूस। दुमका में रिश्तों का कत्ल, पति ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की, फिर पेड़ से लटक कर खुद ले ली जान। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आगाज करते हैं आज के बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार चुनाव और एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने बिहार चुनाव में महागठबंधन के हार की वजह का सीधा जिम्मेदार एसआईआर को बता दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार एसआईआर को जबरदस्ती लागू करती है, जैसा बिहार में हुआ, तो कांग्रेस को ऐसे हालात में चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। उनका कहना है कि जब बिहार में एसआईआर लागू किया गया, उसी वक्त कांग्रेस चुनाव हार गई थी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर राज्य के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है, वहां चुनावी लाभ के लिए एसआईआर को लागू करवाने का दबाव बनाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एसआईआर के दम पर चुनावों में बढ़त हासिल करना चाहती है, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। कह रहा हूँ कि देखिए एसआईआर, अब बोलिए, राज्य के लिए अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप है। और भाजपा को एसआईआर में काफी फायदा मिला है बिहार में, और ये जानबूझकर जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहीं पर ये लोग एसआईआर कराना चाहते हैं। हमने बिहार में देखा, अब बंगाल में होगा, आसाम में होगा और झारखंड में होगा। ऐसी तैयारी कर रहे हैं लोग। अब बंगाल में इतना दबाव है इलेक्शन कमीशन का कि जो बीएलओ है उसने सुसाइड कर लिया है। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है हमारा देश, कहाँ जा रहा है हमारा देश। अब जो लोग देश को लूट लिए हैं और भाग गए हैं लंदन वगैरह, उन पर एसआईआर लागू नहीं होगा। एसआईआर लागू किसमें कर रहे हैं? गरीब जनता का। अरे वोट करके क्या कर लीजिएगा आप। अब ठीक है, मैं तो ये मांग करता हूँ, मैं आदरणीय राहुल गांधी से मैंने मांग किया है कि सर हम लोग क्लीन स्वीप दे दिए भाजपा को, हम चुनाव ही नहीं लड़े। आप आइए, जाइए अपना वोट लिए चलिए, आप ही लोग बना लीजिए पूरा हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में सरकार बना लीजिए आप। चलिए, ये मेरा मांग होगा राहुल गांधी। खबर हजारीबाग से सामने आ रही है, जहां सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम परिसर में विधायक निधि से निर्मित फेवर ब्लॉक पथ का उद्घाटन किया। लगभग 15 लाख की लागत से तैयार यह फेवर ब्लॉक पथ अब खिलाड़ियों और लोगों के आवागमन को सुरक्षित बनाएगा। उद्घाटन से पहले विधायक ने नन्हे खिलाड़ियों के साथ संवाद किया और कहा कि ऐसे बच्चों में खेल के प्रति समर्पण और ऊर्जा देखना बेहद प्रेरणादायक है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनका विधायक ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने बारीकी से स्टेडियम का निरीक्षण किया। देखिए, एक बीज लगाया गया था वेल्थ ग्राउंड में, पूर्व के जितने भी हमारे मेंबर थे, काफी प्रयास और बढ़िया सोच के साथ जो हुआ था, वो आप देख रहे होंगे उसका फल अब मिलने लगा है। ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो गया है। मैच भी अब शुरू होने वाला है, तो हजारीबाग के लिए, बच्चों के लिए खास करके एक अच्छा मोटिवेशन भी हो रहा है। और आने वाले दिन में खेलने के लिए जितने भी जिस तरह का भी ग्राउंड चाहिए था वो हो चुका है। ट्रेनिंग देने के लिए भी अच्छे लोग यहाँ हैं, ट्रेनर लोग भी हैं। तो प्रयास रहेगा देश के लिए, हजारीबाग से लोग बढ़े आगे, यही हम लोग का प्रयास होगा।
सिमरिया से विधायक उज्जवल दास ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान विधायक ने झारखंड की खनिज और सड़क सुरक्षा नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य के पास अपार खनिज संपदा होने के बावजूद यहां के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक प्रभावी खनिज नीति और सड़क सुरक्षा नीति न बना पाना सरकार की बड़ी चूक है, जिसके कारण विस्थापन और पलायन जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। विधायक उज्जवल दास से अपने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की व्यथा भी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोग विकास की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन योजनाओं के अभाव में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। विधायक ने राज्य में खनिज माफियों की बढ़ती सक्रियता को भी गंभीर चिंता का विषय बता दिया है। उनका कहना है कि खनिज संपदाओं से भरपूर झारखंड आज भी खनिज माफियोों की पकड़ में है और सरकार को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये बात अक्षरशः सत्य है कि खनिज की नीति नहीं बनी है झारखंड में। और दूसरी बात है कि मैं अपने क्षेत्र में जहां पर से मैं आता हूं, वहां पे टंडवा क्षेत्र है, वहां पर कोयला बहुत पाया जाता है और वहां पर सीसीएल की कंपनियां भी बहुत सारी हैं। लेकिन एक नीति होनी चाहिए कि वहां पर सीसीएल की कंपनियां भी अगर कार्य करें तो कैसे करें। आज भी वहां पर लोग, स्थानीय लोग बेरोजगार हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है और ये सारी चीजें, इसके लिए भी कोई नीति नहीं बनी है। बोकारो जिले के विस्थापित दशकों बाद भी अपना मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित ये परिवार अब भी रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहा है। जिला कांग्रेस बोकारो के पूर्व महासचिव घनश्याम नारायण ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि स्टील प्लांट और कोयला खदानों से प्रभावित परिवारों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विस्थापन के बाद भी इन परिवारों को अब तक स्थायी रोजगार और उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि प्रशासनिक तंत्र ने विस्थापितों के हक को लंबे समय से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली से विकास के लिए भेजे गए 100 रुपए में जनता तक केवल 10 रुपए ही पहुंचते हैं। यही हकीकत आज बोकारो के विस्थापित भी झेल रहे हैं। स्थायी रोजगार का अभाव, आसपास के औद्योगिक उपक्रमों से हजारों परिवार प्रभावित हैं। मुआवजा और पुनर्वास की योजनाओं में निरंतर देरी, जिससे कई परिवार अब तक अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी हो रही है। विस्थापित परिवार लगातार प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। हर बार कंपनी प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक में आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन ठोस समाधान अब तक नहीं मिला। घनश्याम नारायण ने चेतावनी दी कि अगर विस्थापितों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कड़ी में चांडिल प्रखंड में भी 3 पंचायतों में योजना के शिविर लगाए गए। बता दें कि इन शिविरों का सम्मनी पंचायत, चिलगू पंचायत और भादुड़ी पंचायत में आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पार्षद पिंकी लायक, प्रखंड विकास पदाधिकारी लालेश्वर रुहिदास, अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार महतो और झामुमो के केंद्र सदस्य ओम प्रकाश लायके ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सुबह से ही शिविर स्थल पर महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और युवाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए पहुंचे। शिविर में जनशक्ति निवारण, पेंशन योजनाओं का पंजीकरण, मैया सम्मान योजना, कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी तमाम योजनाओं, आवास योजना, राशन कार्ड संशोधित सहित कई सेवाएं लाभुकों को उपलब्ध कराई गईं। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार का कार्यक्रम का दूसरा दिन कार्यक्रम हो रहा है चिलगू पंचायत में। सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे ज्यादा तो यहाँ मैया सम्मान, अबू आवास, इसका समस्या ज्यादा आ रहा है। ज्यादा भीड़ भी तो देख रहे हैं, इसी का समस्या लेके ज्यादा आ रहा है। यहाँ सभी विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित है और ऑन द स्पॉट काम हो रहा है। और हम लोग बार बार अबू आवास के लिए भर रहे, कुछ हम लोग मिले नहीं रहा। सरकार पता नहीं किसको दे रहा। आपकी वही भरा देखो, रसीद भी रहता लेकिन देता नहीं। पता कैसा है। पहले कब भरे थे आप? भरे थे आपका जो जो इतना यहाँ हुआ है, जनता दरबार तो हम भरते जा रहा।
उसका मेरे पास पुर्जा भी है। अच्छा, सफर भी हम लोग को कुछ मिलता नहीं। मैसेज वगैरह मिला था? मैसेज भी है मेरा मोबाइल में, उसका सब कुछ रसीद कॉपी सब कुछ है, रसीद भी है, सब कुछ है। जामताड़ा प्रखंड के सुपाईडीह पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे, लेकिन कई जरूरी सेवाओं की अनुपलब्धता से लोग निराश हो गए। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रभारी बीडीओ अविश्वर मुर्मू, मुखिया स्टेनाशील हेमब्रह्म, उप मुखिया असीमा खातून और सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जॉब कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र समेत कई योजनाओं से संबंधित शिकायतें और आवेदन लिए गए। कई लाभार्थियों को मौके पर ही सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन सबसे बड़ी भीड़ अबुआ आवास, मैया समान योजना और आधार कार्ड के लिए देखने को मिली। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इन कार्यों के लिए अलग काउंटर या इंस्टॉल लगाए जाएंगे, मगर इन सेवाओं का कोई भी स्टॉल वहां पर, यानी कि कोई भी स्थल वहां पर मौजूद नहीं था। सुपाईडीह पंचायत भवन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम हो रहा है। आज यहाँ कार्यक्रम में जो काम हो रहा है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही जमीन से संबंधित पट्टा और नया राशन कार्ड जो हरा कार्ड बन रहा है। खबर साहिबगंज से सामने आ रही है, जहां हिंदू धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष संत कुमार घोष ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आभार प्रकट किया है और कहा है कि वे एसआईआर लागू करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के ऐतिहासिक कदम के लिए आभार व्यक्त करते हैं। घोष ने कहा कि संथाल परगना में फर्जी आधार कार्डों के माध्यम से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के नाम दर्ज होने की गंभीर अनियमितताएं सामने आती रही हैं, जिसने न केवल चुनावी शुचिता बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया था। घोष ने आगे कहा कि आपका ये त्वरित और साहसिक निर्णय समय की मांग को लेकर था। समय रहते एसआईआर लागू करने से करोड़ों भारतीयों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास मजबूत हो चुका है। जो है बचाना चाहता है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाने का प्रयास यही राजनीतिक पार्टी करती है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ये स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इनका जो विचार है, इनके द्वारा जो एसआईआर लागू किया जा रहा है बड़ा राज्यों में, इनको सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश हित में हमारे सभी नौजवान साथियों को इस पर विचार करना चाहिए और राजनीतिक पार्टी जो इसके एसआईआर का जो विरोध कर रहा है, इनका पुरजोर ऐसे पार्टी को जो है विरोध करना चाहिए। देश हित के लिए ये महत्वपूर्ण है एसआईआर और झारखंड में भी शीघ्र लागू हो। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की मांग ने पकड़ी तेजी। नागरिक अधिकार मंच ने एक बार फिर से बोकारो हवाई अड्डे के मेन गेट के सामने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की भी मांग उठाई। मंच का कहना है कि अभी तक 85% काम ही पूरा हुआ है और ये बचा हुआ 15% काम बीते 5 सालों से अटका हुआ है। संघ का ये भी कहना है कि सरकार और अधिकारी उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर संजीदा नहीं है। नागरिक मंच के अध्यक्ष शशि भूषण ओझा का कहना है कि बोकारो डीसी ने 15 दिसंबर तक काम पूरा करने की बात कही है। अगर 2 जनवरी तक काम पूरा नहीं हुआ तो नागरिक अधिकार मंच इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू कर देगा। एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो और इस एयरपोर्ट को चालू होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके लिए हम सभी यहाँ पर आज भी उपस्थित हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यह काम में जितनी तेजी आनी चाहिए वो तेजी तो डीसी साहब की तरफ से आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर से कुछ बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं कि जो इनको आगे काम करने नहीं दिया जा रहा है। और इनका कहना है कि जैसे 85% काम पूरा हो गया, 15% काम बाकी है। यह 85% कार्य तो 5 वर्षों से पूरा है, तो यह 15% ही काम जो पूरा नहीं हुआ है, उसी के लिए आज 5 साल से यह एयरपोर्ट चालू।
खबर हजारीबाग से सामने आ रही है, जहां ईसाई समाज ने बड़ी धूमधाम के साथ ख्रीस्त राजा का पर्व मनाया है। इस मौके पर शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर यीशु मसीह के संदेशों का स्मरण किया। इस मौके पर कई धार्मिक जुलूस भी निकाले गए, जिसमें मानवता, प्रेम, त्याग और भाईचारे के संदेश को प्रमुखता में रखा गया था। समुदाय के लोगों ने यह भी बताया कि ख्रीस्त राजा पर्व जीवन में विनम्रता, सेवा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा है। धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ स्थानों पर सामाजिक कार्य और जरूरतमंद के बीच भोजन तथा कपड़ों का भी वितरण किया गया। सभी ईसाइयों के लिए ये ख्रीस्त राजा पर्व बोलते हैं हम लोग। एक ख्रीस्त राजा जो हमारा ईसा मसीह है, उन्हें हम स्वर्ग और पृथ्वी का हम राजा हम उसको पुकारते हैं, और उसी की यादगारी में ये आज शोभा यात्रा निकाला जाता है। हर वर्ष हम लोग निकालते हैं। झारखंड सशस्त्र पुलिस बोकारो के स्थापना का 63वां उत्सव जैप 4 ग्राउंड में मनाया गया। आपको बता दें कि तत्कालीन बिहार सरकार ने 1962 में इस वाहिनी की अधिसूचना जारी कर गठन किया था। इस वाहिनी का मुख्यालय स्थापना के बाद 2 साल जमालपुर रहा, फिर इसका मुख्यालय आरा में बनाया गया। उसके बाद साल 1970 में बोकारो में वाहिनी का मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर जैप के कमांडेंट शंभू कुमार सिंह ने परेड की सलामी लेते हुए निरीक्षण किया। शंभू कुमार सिंह ने कहा कि ये वाहिनी नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में केंद्रीय सशस्त्र बल आने से पहले नक्सलियों के खिलाफ अभियान में उतरी थी। कम संसाधन और अपनी चुनौतियों से जूझने के बाद भी अपने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस वाहिनी का नक्सली उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वाहिनी ने बिहार और झारखंड में अपनी सेवा देने का भी काम किया है। बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस वाहिनी की स्थापना बिहार सरकार की अधिसूचना जो वर्ष 1962 में निर्गत की गई थी, जिसके आधार पर इस वाहिनी का गठन हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं कि एकीकृत बिहार हो अथवा झारखंड हो, वहां उग्रवाद की समस्या प्रमुख रूप से थी, और तब जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उग्रवाद शमन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के लिए देश भर में प्रसिद्ध जीडी गोयनका ग्रुप ने अब हजारीबाग में अपनी नई शाखा की शुरुआत कर दी है। ये झारखंड राज्य में समूह की तीसरी शाखा है, जो अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था और नवीन शिक्षण पद्धति के कारण हजारीबाग के बच्चों के लिए शिक्षा का एक नया अध्याय खोलने जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन अभिनव जायसवाल और शाश्वत जायसवाल ने बताया कि जीडी गोयनका हमेशा से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम आधारित पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी देना है जहां बच्चे अपनी कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी पहचान सकें। बच्चों को इस विद्यालय में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सारी सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम्स की पढ़ाई नहीं, कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें एकेडमिक्स से लेकर एकेडमिक्स में आज के ज़माने की जो पढ़ाई है, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अबैकस, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन एंड कैलकुलेटिव डेवलपमेंट के लिए ये सारी सुविधा दी जा रही है। इसके साथ हमारे पास जीडी गोयनका ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन डांस, वेस्टर्न डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट में वुड वर्क से लेकर कारपेंट्री से कई सारी चीज़ें की सुविधा है। इसके साथ हमारे पास अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो स्पोर्ट्स में बच्चों को बास्केटबॉल कोर्ट, पिकल बॉल जो एक अपकमिंग और न्यू स्पोर्ट्स है, वो उसकी सुविधा है। खबर साहिबगंज से सामने आ रही है, जहां जीरवा बाड़ई थाना क्षेत्र के बड़ा पचगंज कमरकसी में हाल ही में हुई गुलशन कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशन में बनी टीम में कई जगह छापेमारी भी की और मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टा भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है। दिनांक 21/11/2025 को बड़ा पंचगढ़
कमरसी में एक बहुभोज था और रात्रि में उसी क्रम में करीब 1:30 से 2 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन कुमार उर्फ मुंशी है, उसको अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में वादी के बड़े भाई मिथुन मूसर के द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया था। खबर दुमका से सामने आ रही है, जहां हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने पहले पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की और उसके बाद खुद पेड़ से लटककर सुसाइड कर लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस बल के साथ एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने पति, पत्नी और 2 बच्चों का शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखने से लग रहा है कि अपने परिजन को उसके द्वारा ही मार के खुद आत्महत्या कर लिया गया, क्योंकि छोटी बेटी का लंबे समय से इलाज चल रहा था। वो अपने मायके में रहते थे, कल ही उसको ले आया है यहाँ नेवान खाने के लिए बोल के। और कुछ आपसी विवाद भी लोग 5-6 महीने से वहीं रह रही थी उसकी पत्नी, और कल ही आई है। और उसके लड़के के पिताजी भी यहीं बगल में ही सोए हुए थे। सरायकेला के पालोबेड़ा ग्राम में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गिट्टी से लदा हाईवे अनियंत्रित होकर एक घर से टकराकर पलट गया। हादसे के समय परिवार घर के अंदर सो रहा था, जिसके चलते पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। ग्रामीणों ने तुरंत महिला को इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, तो वहीं घटना से ग्रामीणों में अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ठेकेदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वे शव को उठने नहीं देंगे। आज की बात नहीं है, बहुत की घटनाएं से हम लोग को काफी चिंतित हैं। ग्रामीण रोज करीब 1 बजे के बाद रात को यहाँ हाईवा चलती है काफी लोडिंग गाड़ी, और इन लोग का रफ्तार जो है काफी स्पीड रहता है। ठीक है, इससे हम लोग काफी भयभीत हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता। आज घटना घट ही गई। खुदों से लेकर के आगे इतना रहता है, उसी के अंदर वही बनने के क्रम में ही जो है एक हाईवा गाड़ी जो है गिट्टी लेके जा रहा था, तो किसी को जो है पलटी कर गया और एक मकान में गिर गया। उसमें से 2-3 आदमी जख्मी हुए, एक पिता पति की मृत्यु हो गई है। जख्मी को हम लोग जो है इलाज के लिए अस्पताल अपनी गाड़ी से भेजे हैं। तो रोड बन रहा है कंट्रा से अपना तो, और ये पंचायत हुदू, ये मेरा पंचायत के गांव पालोबेड़ा है। तो गिट्टी लेके जा रहा था, तो घर में पलटी हो गया। उसमें जख्म उसका पिता और उसका बेटी और उसका पत्नी भी, मतलब उस पिता और बच्ची का मौत हो गया, पुत्री का। और हजारीबाग में नगर निगम अपनी आंखें मूंदे बैठा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला खत्म होने के बाद से जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी कई गुजरे के बाद भी सफाई नहीं की गई है। अब आप देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं, और अभी हम है शहर का, जहां लोग सुबह शाम टहलने के लिए आते हैं, जिसका नाम है गांधी मैदान। जी बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर एक दृश्य हम दिखलाना चाह रहे हैं। विगत दिनों पहले डिज्नीलैंड लगा था, तो चल भी गया, और उसके बाद की स्थिति ये आप देख रहे हैं। गाय भैंस यहाँ चल रही है, ये गौशाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये गांधी मैदान मटवारी। और अब यह देखिए यहाँ की गंदगी, कि किस तरीके से जब से ये डिज्नीलैंड गया उसके बाद यहाँ की गंदगी देखिए। और वो खुद ब खुद ये सोचिए, जहाँ लोग सुबह शाम शुद्ध वातावरण में आते हैं, वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। मैं कैमरामैन सहयोगी से आग्रह भी करूंगा कि वो दिखलाए कि किस तरीके से गंदगी फैली है। और आप ये समझ सकते हैं कि इस मूवमेंट में, इस वातावरण में क्या घूमना सुबह शाम
सेहत के लिए ठीक है। किनारे अगर आपको हम कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि वो किनारे दिखाई चुकी है, जूम करके बच्चे, लड़के, युवा क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और इस साइड की अगर हम बात करें तो मंदिर भी है जहां लोग सुबह शाम दर्शन करने को आते हैं। और बीचों बीच ये पूरा परिसर गांधी मैदान जो कहलाता है, ये बीचों बीच में लगा था डिज्नीलैंड मेला जो विगत दिनों यहाँ से चला गया। और उसके बाद की स्थिति आपके सामने है, बस से बदतर स्थिति है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोतल भी आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि बोतल को भी दिखाएं कि किस तरीके से बोतल भी यहाँ फेंका हुआ है। किस चीज की बोतल है आप देख लीजिए। ये डब्बियां हैं छोटी छोटी कि किस तरीके से इधर भी बोतल है। सारी चीजें अब देखना गौरतलब लाजमी होगा कि नगर निगम, क्योंकि डिज्नीलैंड तो चल गया, अब नगर निगम इस पर कब संज्ञान लेता है और इसकी सफाई कितनी जल्दी होती है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन के लिए आपके लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।